बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़ारा होगा। आज की जो वीडियो है वो वीकली एनालिसिस के बेस पे है। डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। प्रीवियस वीक मार्केट ने जो मूवमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल से की है, वो आपको अभी दिखा दूँ। प्रीवियस वीक हमने जो ग्रुप में लेवल शेयर किए थे, ये हमारा था वीकली रिपोर्ट, ठीक है। ओनली टोटल लॉस -20 पिप्स, ठीक है। टोटल पिप्स हमने जो गेन किए हैं वो 762 पिप्स हमने गेन किए हैं। सिंपल। और ये लेवल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे कि यहाँ से हमने सेल करना है, कौन से हाई रिस्क लेवल थे और कौन से स्मॉल रिस्क लेवल। तो तकरीबन जो मैंने वीडियो में बताए थे ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया। एक ये वाला लेवल, ये वाला भी लेवल था, ये आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ तक मार्केट पहुँच गई, यहाँ से बाय, यहाँ से हमने सेल कर दिया था 1962, 65, 64 के एरिया से, वो ग्रुप में मैंने दिया था, ठीक है। इस ग्रुप में हमने दिया था, यहाँ पर ये आपको दिखा दूँ 62 वाला, 1962 से हमने सेल किया था, ठीक है। तो सिंपल, बहुत सिंपल है। हम जो लेवल्स निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल लेवल्स निकालते हैं। ओनली इंगल्फिंग सेल पे हम वर्क करते हैं, H4, H1, M30 या M15, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। ओके, जिस तरह मैंने कह दिया था प्रीवियस वीक कि यहाँ पर हमारे साथ जो लेवल बना है वो है वीकली इंगल्फिंग सेल। और इंगल्फिंग सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने सेल की एंट्री को ही फाइंड करना है। हाँ, अगर यहाँ पर हमें बाई की एंट्री मिलती है तो हम टिप लेके मार्केट से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन सेल की एंट्री को हम होल्ड करते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ से जो सेल किया है वो, एक मिनट, यहाँ पर एक ट्रेड हमने होल्ड की हुई है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, वो स्टिल होल्ड है अभी तक। उसकी टिप मैंने रखी थी 1930। ओके, ये लोड हो रहा है। ये वाली ट्रेड है, ये अभी तक हमने होल्ड की हुई है, ठीक है। तो सिंपल इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर हमें जो भी एंट्री मिलती है तो हम उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पिप्स हम उसके लिए ले सकते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा साथ था वीकली टाइम फ्रेम। इसी वजह से मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है 1989 वाले एरिया से हमने जो सेल किया था, ठीक है। तो सिंपल इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री को ही फाइंड करना है। ज़्यादातर हम सेल की एंट्री लेते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि इंगल्फिंग सेल हाई टाइम फ्रेम में अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं ज़्यादा पिप्स ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। 1989 से हमने सेल कर दिया, अभी तक वो होल्ड पे है। उसकी टीपी 1930 मैंने क्यों रखी हुई है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर मेरे साथ है सिंपल एंगल्फिंग बाय, और सेकंड यहाँ पर अगर हम देख लें, दूसरा यहाँ पर मेरे साथ है एंगल्फिंग सेल फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा सेल की एंट्री से। यहाँ पर अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है, स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई भी लेवल हमें मिलता है तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बाय की एंट्री में टिप लेके मार्केट से निकलूँगा, ठीक है। लेकिन सेल की एंट्री मैं 1930 पे मैं निकल जाऊँगा टिप लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ है इंगल्फिंग, एक है इंगल्फिंग सेल फेल्ट, दूसरा है इंगल्फिंग बाय। तो हमने इंगल्फिंग बाय का मतलब हमने बाय की एंट्री फाइंड करनी है। तो इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कहाँ पर हमें बाय की एंट्री मिल सकती है। तो सिंपल इसको मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर मेरे साथ एक और बन गया है इंगल्फिंग सेल इन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, इंगल्फिंग सेल, ठीक है। ओके, अब इसको प्रिसाइज करते हैं इन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर हम देख लें हमारे साथ जो लेवल बन रहा है, ये एक लेवल बन रहा है इंगल्फिंग सेल का, ये वाला लेवल है फ्रेश इंगल्फिंग सेल। और यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर है फ्रेश इंगल्फिंग बाय इन डेली टाइम फ्रेम,
तो मैंने इस लेवल को मार्क कर दिया। यानी कि अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पर आती है, तो हम यहाँ से बाई की एंट्री लेंगे इन स्मॉल टाइम फ्रेम विथ कंफर्मेशन। एक दूसरा जो मेरे साथ इंगल्फिंग बाय बन रहा है इन डेली टाइम फ्रेम, वो यहाँ पर बन रहा है, ये है इंगल्फिंग बाय इन डेली टाइम फ्रेम। ये जो बन रहा है ये तकरीबन 1923, 1905 और ये जो आ रहा है 1885, 1867। स्मॉल टाइम फ्रेम में हम प्रिसाइज करेंगे और वहाँ से हम बाई की एंट्री लेंगे। अगर कोई फ्रेश लेवल मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अगर फ्रेश लेवल नहीं मिलता तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल, ठीक है। नाउ अगर हम देख ले इन H4 में जो लेवल्स आ रहे हैं इंगल्फिंग सेल के, तो वो एक लेवल ये है फ्रेश इंगल्फिंग सेल स्मॉल रिस्क सेल की एंट्री के लिए। दूसरा इंगल्फिंग सेल वो ये है इंगल्फिंग सेल, और इंगल्फिंग सेल जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया 1964 वाला एरिया से हमने जो सेल ली थी, ठीक है। ओके, इंगल्फिंग सेल ये वाला जोन, यहाँ पर हम सेल की एंट्री तो लेंगे लेकिन विथ कंफर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो इन स्मॉल टाइम फ्रेम इन N15 हम यहाँ से फ्रेश लेवल लेके सेल की एंट्री ले सकते हैं इजीली। ओके, अब अगर बाई की एंट्री के लिए हम देख लें तो एक लेवल मेरे साथ ये पड़ा हुआ है इन H4 फ्रेश इंगल्फिंग बाय, ठीक है, एक लेवल। दूसरा लेवल मेरे साथ ये पड़ा हुआ है फ्रेश इंगल्फिंग बाय। ओके, इन दोनों लेवल्स के बारे में मैं बात करूंगा आज। साथ में M15 में कोई भी लेवल मिलता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये दो लेवल्स हैं, यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो सिंपल इन M15 में जाके हमने देखना है कि कोई फ्रेश लेवल हमें यहाँ पर मिलता है कि नहीं। इस लेवल में अगर कोई भी लेवल मिलता है M15 हम उसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई लेवल मिलता है M15 तो हम उसको ट्रेड करेंगे। नाउ मैं अब इसको डायरेक्टली प्रिसाइज करता हूँ इन M15, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी फ्रेश लेवल मुझे यहाँ पर मिलता है, मैं उसको ईजिली ट्रेड करूँगा विद मनी मैनेजमेंट, क्योंकि मनी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देख लें, अब H4 के लेवल्स में मुझे मिल रहे हैं फर्स्ट एंगल्फिंग बाय फ्रेश, यहाँ पर मिल रहा है सेकंड एंगल्फिंग बाय फ्रेश, और तीसरा लेवल मुझे मिल रहा है यहाँ पर फ्रेश एंगल्फिंग बाय इन M15। तो सेल की एंट्री बाय की एंट्री के लिए तीन लेवल्स आ गए, फ्रेश एंगल्फिंग बाय 1928, 1927, सेकंड फ्रेश एंगल्फिंग बाय 1925, 1924, थर्ड एंगल्फिंग बाय 1921, 1919। तो ये वाला लेवल जो है ये सुपर रिस्की बाय लेवल, लेकिन मैं ट्रेड करूंगा इसको विथ स्मॉल लॉट साइज के साथ 30-40 पिप्स में यहाँ से लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। अदरवाइज रिकमेंडेड लेवल फॉर बाय, मैं इस लेवल को रिकमेंड करता हूँ कि आप इस लेवल से बाय की एंट्री ले 1921, 19.9, ठीक है। रिकमेंडेड लेवल फॉर बाय, आप यहाँ से 40, 50, 60 पिप्स ले सकते हैं मार्केट से इजीली, ये आपको दे देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हाई रिस्क लेवल और ये है मीडियम रिस्क लेवल। मीडियम रिस्क लेवल को अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आप वेट कर लें इस लेवल का 1920 का, तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है इजीली। अदरवाइज़ अगर आप इससे नीचे वाले लेवल्स का वेट करते हैं ये वाला, तो ये तो फिर और भी आपके लिए परफेक्ट बन जाएगा स्मॉल रिस्क 1914, 1912, ठीक है। तो ये लेवल्स है बाय के लेवल्स। और अगर हम सेल की एंट्री के लिए फाइंड कर ले इन M15, तो M15 में मेरे साथ फ्रेश लेवल जो पड़ा हुआ है वो ये है 1952, 1954.9 फर्स्ट लेवल। सेकंड जो सेल की एंट्री के लिए मेरे साथ पड़ा हुआ है वो आ रहा है 1959 और 1961। ऊपर अगर मैं देख लूँ यहाँ पर जो लेवल पड़ा हुआ है वो है 1967 और 1968, 1968.8, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं सेल की एंट्री के लिए। एक लेवल ये भी पड़ा हुआ है 1973। विद मनी मैनेजमेंट आप किन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं सेल की एंट्री के लिए, आप इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं विद मनी मैनेजमेंट। दूसरा रिकमेंडेड लेवल फॉर सेल वो ये है
जो कि आ रहा है 1967 1968। यहाँ से आप 40 पिप्स 50 पिप्स आप ले सकते हैं ईजिली, मार्केट आपको दे सकती है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेल कर ले 60-80 पिप आप यहाँ से ले सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सेल की एंट्रीज के लेवल भी मैंने बता दिए, साथ में बाई के लेवल भी मैंने बता दिए, लेवल मार्क कर ले इंशाल्लाह, और इसी पर लिमिट लगा के छोड़ दे विद SL एंड DP। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।